एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ईता अकाने से कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए अपने लव को कन्फेस करने जा रही थी। तो अकाने कहने लगती है, सॉरी क्या मैं उस तरह का वाइब दे रही थी। तो ईता कहने लगता है, यही एकमात्र वाइफ है जो तुम दे रही थी, और वैसे तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। तो अकाने कहती हाँ, और वो 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलती। तो ये देखकर मोमो ईता से कहने लगती है कि अकाने का कहना है कि वो किसी के प्यार में है। तो ये सुनकर अकाने शॉक हो जाती है। तो ईता कहने लगता है, क्या मुझे गैस करना चाहिए कि ये कौन है। तो अकाने उससे कहती है, ये मत कहो। तो ईता कहने लगता है, अकाने जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम गेम में अकेली लड़खड़ा रही थी और बोर हो रही थी, और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तुम डंप किए जाने के बाद ही गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब तुम अपने पैरों पर वापस आ गई हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और तभी मोमो कहने लगती है, लेकिन वो अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे क्यों छोड़ दिया गया। तो ये सुनकर अकाने शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है, ये ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। और ईता, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो सच में मुझे रूरियम से भी बात करने का मन करता है, क्योंकि मोमो और रूरियम थे जिन्होंने मुझे मुश्किल समय में दिलासा दिया, और मैं तुम दोनों को बताना चाहती थी कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो ईता कहने लगता है, जिस लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है अकाने, मैं उसे सालों से जानता हूँ। वो एक गुड गाय है और लोग केवल सिर्फ उसकी लुक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं कभी उसकी तरह काइंड से किसी से नहीं मिला, और मुझे यकीन है कि तुम ये जानती हो। और वो इनसेंसिटिव हो सकता है, लेकिन उसका दिल बड़ा है, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी ही रह सकती हो। और ईता अकाने से कहने लगता है, तो अब इसके लिए जाओ, और अगर तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हारे पास मोमो और मैं है। तो ये सुनकर मोमो भी हाँ कहने लगती है। तो अकाने कहने लगती है, ठीक है, मैं अपने चांसेस उठाऊंगी और ब्रोक हो जाऊंगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना टूट जाऊं। और ये कह के अकाने वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते जाते ईता और मोमो से कहने लगती है, थैंक्स, मैं तुम दोनों को प्यार करती हूँ। और अकाने की जाने के बाद मोमो कहने लगती, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो टूटी नहीं है। तो ईता कहने लगता है, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। और मोमो ईता के सामने फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो ईता भी उसे अपना नाम बताता है। तो मोमो उससे कहने लगती है, मैं सीरियसली एक हस्बैंड की तलाश कर रही हूँ, और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने कह रही होती है, ऐसा कब हुआ कि मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ज्यादा मुस्कुराता नहीं है, इसीलिए जब भी वो मुस्कुराता है तो मुझे खुशी होती है। और उसके बाद अकाने स्टेशन पर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा हाँप रही होती है, और वो अपने मन में कहने लगती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी उसे यमाडा की कई बात याद आती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये चीज याद करके अकाने वहाँ से भागने लगती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने यमाडा के घर पर आ जाती है और उसकी डोरबेल बजा देती है। तो यमाडा दरवाजा खोलता है और वो अकाने को देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कुछ देर तक अकाने कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर वो उससे कहने लगती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक लेडी आकर बात करने लगते हैं, और उनका कुत्ता भौंकने लगता है। और अकाने यमाडा से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती है। तो यमाडा कहने लगता है, अकाने मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जल्दी क्रेम स्कूल के लिए निकलना है। तो ये सुनकर अकाने उससे कहने लगती है, मैंने सोचा था कि तुम सैटरडे को छुट्टी पर रहोगे। तो यमाडा कहने लगता है, मैं सुन सकता हूँ कि तुमको क्या कहना है, लेकिन क्या ये स्टेशन के रास्ते में हो सकता है, और क्या हम इसे फोन पर नहीं कर सकते थे। तो ये सुनकर अकाने चौंक जाती और वो अपने मन में कहने लगती है, यमाडा का अपना शेड्यूल है, और वो यमाडा से कह रही होती कि मुझे लगता है कि मैं एक और बार वापस आऊंगी। लेकिन तभी यमाडा दरवाजा लगा लेता है, और दरवाजे के साथ साथ अकाने भी अंदर आ जाती है, और यमाडा दरवाजा लॉक कर देता है। और वो कहने लगता है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो अगर तुम थोड़ा वेट कर सकती हो। तो अकाने हाँ कहती है, और अकाने अपने मन में कहने लगती है, इससे मैं चौंक गई। और तभी यमाडा उससे कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सर्दी खत्म हो गई है। तो अकाने कहती हाँ, और वो यमाडा को थैंक यू भी कहती है। और तभी यमाडा अपनी शर्ट उतारने लगता है। तो ये देखकर अकाने चौंक जाती है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने और यमाडा घर से बाहर आ जाते हैं, और अकाने अपने मन में सोच रही होती है कि वो यमाडा से कैसे कहे। और ये सब सोचती है, अकाने का ध्यान आसपास नहीं रहता है। और तभी यमाडा अकाने का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचता है, और तभी वहाँ से एक कार निकल जाती है। और यमाडा अकाने से कहने लगता है, रेड लाइट थी, और क्या तुम ठीक हो, और तुम वास्तव में आज दूर हो। तो ये सुनकर अकाने कहती है सॉरी, और वो अपने मन में कहने लगती है, भले ही मैं उसके साथ रहकर अपने लिए समय खरीद लूं, लेकिन मैं केवल यमाडा के लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ, तो मैं इसे अगली बार करूंगी। और तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है। तो यमाडा अकाने का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ आगे की तरफ ले जाने लगता है। और अकाने अपने मन में कह रही होती कि हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए खुद को उसकी दया के आगे झुक जाने दूं, और ऐसा कुछ मत कहो जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इस तरह छुपा कर रखना चीटिंग होगी। और उसके बाद यमाडा अकाने को लेकर स्टेशन पर आ जाता है, और वो कहने लगता है, अब मैं ट्रेन में चढ़ने जा रहा हूँ, तो माफ करना कि हम बात नहीं कर पाए, और मुझे देर हो रही थी इसीलिए मैं जल्दी में था। तो अकाने कहने लगते हैं, नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। तो यमाडा कहता है हाँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यमाडा अकाने के पास वापस आकर कहता है, क्या ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और क्लास के बाद बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ ठीक हो तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और अगर ऐसा कुछ है जो आज तुम मुझे बताना चाहती हो, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं बात करने के लिए अच्छा इंसान
बन पाऊंगा या नहीं। तो ये सब सुनकर अकाने खुश हो जाती है और अकाने को खुश देखकर यामाडा भी स्माइल करने लगता है और फिर अकाने यामाडा को बाय करके वहाँ से चली जाती है और यामाडा भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है तो यामाडा पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है और ओकामोटो यामाडा से कहने लगता है तुम क्या करने वाले हो। तो यामाडा कहने लगता है इस बारिश में मेरे पास एक छाता है और वो उसे फोल्ड अप कर रहा होता है। तो ओकामोटो उसके पास आके कहने लगता है तुम अपना छाता मेरे साथ शेयर करोगे। तो यामाडा हाँ कह देता है और ओकामोटो सोबाकी से कहने लगता है क्या तुम ठीक होगी। तो सोबाकी कहने लगती है मेरे पास छाता भी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर चली जाऊंगी। तो ये सुनकर ओकामोटो सोबाकी से कहने लगता है यामाडा की छाता के नीचे मैं तुम्हें अपना स्पॉट दे रहा हूँ और तुम इससे ठीक हो यामाडा, है ना। तो यामाडा कहने लगता है तुम में से कोई भी ठीक रहेगा। तो ये सुनकर ओकामोटो सोबाकी के कान में कहने लगता है ये तुम्हारे साथ घर जाने का मौका है इसीलिए तुम्हें झपटना चाहिए। तो सोबाकी उससे कहने लगती है तुम्हें इस तरह मेरे लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है और यामाडा सोचेगा कि मैं अजीब हूँ। तो ओकामोटो उससे कहने लगता है लेकिन तब तक तुम कहीं नहीं पहुँचोगी जब तक तुम थोड़ी अजीब ना देखो। तो उन दोनों को देखकर यामाडा कहने लगता है वे इसे सुलझा नहीं सकते क्योंकि वे इसे एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मैं उन्हें अपना छाता दे दूं और मैं भाग जाऊं। और तभी ओकामोटो वहाँ से चला जाता है और सोबाकी यामाडा के पास आके कहने लगती है तुम अपना छाता मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यामाडा और सोबाकी आपस में बात करते जा रहे होते हैं और तभी एक लड़की उनके पास से दौड़ती हुई गुजरती है। तो सोबाकी उसकी तरफ देखने लगती है और वो लड़की एक लड़की के पास जाके वहाँ से जाने लगती है और सोबाकी यामाडा से कहने लगती है क्योंकि तुम उस वुमन से अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे जो अभी अभी भागी थी। तो यामाडा कहता है मैं उसे नहीं जानता। तो ये सुनकर सोबाकी यामाडा की तरफ देखने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद यामाडा सोबाकी से छाता पकड़ने के लिए कहता है तो सोबाकी से पकड़ लेती है और यामाडा कहने लगता है स्टेशन वहाँ है और ये कह के वहाँ से भागने लगता है। तो सोबाकी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है। तो सोबाकी उसके पीछे भागने लगती है और उसे आवाज लगाने लगती है लेकिन सोबाकी एक आदमी से टकरा जाती है तो उसका चश्मा जमीन पर गिर जाता है। तो सोबाकी को धुंधला दिखने लगता है और वो अपना चश्मा ढूंढने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर यामाडा आ जाता है और वो उसका चश्मा उठा के कहने लगता है वो टूट गया है और क्या तुम ठीक हो। तो सोबाकी यामाडा को देखकर कहने लगती है मुझे तुम पसंद हो। तो यामाडा कहता है क्या। तो सोबाकी अपना मुंह पकड़ लेती है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहने लगती है मुझे तुम पसंद हो और उसका छाता जमीन पर गिर गया होता है। तो यामाडा वो छाता उठाकर सोबाकी के ऊपर कर देता है और सोबाकी उससे कहने लगती है प्लीज सिर्फ आज के लिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे बारे में सोचने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने को यामाडा का मैसेज आता है कि मैं आज बात नहीं कर सकता तो चलो इसे किसी और दिन करते हैं जब तुम्हारे पास समय हो। और उस मैसेज को पढ़कर अकाने बाहर की तरफ देखने लगती है और बाहर बारिश हो रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रूना यामाडा से कहने लगती है क्या कल बहुत तेज बारिश नहीं हो रही थी और रूना सो रही थी लेकिन इसने मुझे जगा दिया। तो यामाडा उससे कहने लगता है तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। और तभी रूना की मम कुछ डोनट्स और चाय लेकर वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहने लगती है यामाडा मैं वास्तव में तुम्हारे ऐसा करने की सराहना करती हूँ कि जब तुम एग्जाम के लिए खुद स्टडी कर रहे हो तो रूना को तुम्हारे अलावा किसी और ट्यूटर के बारे में पता ही नहीं होगा तो वास्तव में तुमसे प्यार करती होगी। और वो कहने लगती है तुम दोनों को एक साथ देखकर तुम इतनी अच्छी जोड़ी बनाते हो। तो ईता कहने लगता है मोम अपनी महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल ही मत छुपाओ। तो वो कहने लगती है कि मैं बस इतना कह रही हूँ कि वे दोनों एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। और यहाँ पर रूना यामाडा से कहने लगती है क्या तुम जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यामाडा कहता है मुझे नहीं पता और रूना की मोम वहाँ से चली जाती है। और ईता यामाडा से कहने लगता है क्या किसी ने तुमको कन्फेस नहीं किया। तो यामाडा कहता है तुम कैसे जानते हो। तो ईता कहने लगता है मुझे सब पता है। और ईता अपने मन में कहने लगता है तो अकाने ने सच में कन्फेस किया और वो अमेजिंग है। और ईता यामाडा से कहने लगता है तो तुम क्या कर रहे हो। तो यामाडा कहने लगता है मैं सोच रहा हूँ। तो ये सुनकर ईता शौक हो जाता है और वो यामाडा से कहने लगता है तुम्हें से अपना उत्तर जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए और किसी के साथ सजेस्टिव होना और उनके साथ खिलवाड़ करना सबसे बुरी चीज है जो तुम कर सकते हो। तो यामाडा कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और यामाडा को देखकर रूना कहने लगती है स्टूपिड ईता ने फिर से यामाडा को पागल बना दिया। तो ये सुनकर ईता यामाडा से कहने लगता है सॉरी पागल मत बनो मैं तुम्हें ये डोनट्स दूंगा। तो रूना कहने लगती है लेकिन ये डोनट्स रूना के हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यामाडा कन्वेंस स्टोर के बाहर खड़ा होता है और वो किसी को फोन लगा रहा होता है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। और वो लेडी यामाडा को बाहर देख लेती है तो वो अकाने के पास आकर कहने लगती है देखो बाहर कौन है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अकाने यामाडा के पास आकर कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे लिए हमारे स्टोर के बाहर रुकना असामान्य है तो क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। और ये क्या अकाने कहने लगती है मजाक कर रही हूँ। तो यामाडा कहने लगता है हाँ और मैंने अभी तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। तो अकाने कहने लगती है सॉरी जब मैंने घर छोड़ा तो मेरी बैटरी पहले ही 3% कम हो चुकी थी। तो यामाडा अकाने से कहने लगता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख सकता हूँ तो मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। तो अकाने कहने लगती नहीं और ये वास्तव में वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं था और मैंने इसके बारे में पहले ही मोमो से बात कर ली है और
इसीलिए मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया है, तो कोई बात नहीं। और अकाने यामाडा से कहने लगती आज तुम कुछ कमजोर नजर आ रहे हो, बात क्या है? तो यामाडा कहने लगता है हाल ही में मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, तो शायद मैं थक गया हूँ। तो अकाने यामाडा से कहने लगती है मुझे हाल ही में कुछ नए FOS की गेयर मिली है और मैं इसके बारे में तुमसे सेकी बगाड़ने के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने लॉगिन ही नहीं किया और मैंने अपने लिए एक बेटर शॉट प्राप्त की है। तो यामाडा कहने लगता है किस तरह की शॉट? तो ये सुनकर अकाने एक पेन निकाल लेती है और वो कहने लगती है अपना हाथ बाहर रखो। तो यामाडा अपना हाथ अकाने की तरफ बढ़ा देता है, तो वो उसके हाथ पर वो शॉट बनाने लगती है और वो यामाडा से FOS गेम के बारे में बात करने लगती है और वो कहने लगती है मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन खुश हो जाओ और मिस्टीरियस यामाडा बनने के लिए वापस जाओ जो तुम पहले थे। और ये कहकर अकाने यामाडा के हाथ पर अपनी शॉट के साथ साथ अपना कैरेक्टर भी बना देती है। और यामाडा कहने लगता है इसीलिए मैं लोगों को ऐसे देखता हूँ और मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि मुझे डर है कि मैं गलत बात कह दूंगा और मैं अंदर लोगों की फीलिंग्स नहीं पढ़ सकता और कई बार तो मुझे उनका मजाक भी समझ नहीं आता और मैं बस कोई नहीं हूँ। तो ये सब सुनकर अकाने उससे कहने लगती मेरे लिए तुम जानते हो कि तुम कभी कभी मुझे सीधे कैसे सेट करते हो और जब तुम हमारे साथ होते हो तो तुम एक शब्द नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है कि तुम हर किसी को देख रहे हो और उन्हें ढूंढ रहे हो और मुझे पता है कि तुम हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो अगर वे मुसीबत में हो और क्योंकि तुमने मेरे लिए ऐसा कई बार किया है और तुम कोई नहीं हो और मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक मजेदार आदमी हो और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और ये कह के अकाने स्माइल करने लगती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं सुबह की घर से बाहर जा रही होती है, तो उसकी मदर उससे कहने लगती है तुम इस समय बाहर जा रही हो? तो सुबह की उनसे कहने लगती है बस थोड़ी देर के लिए मुझे एक दोस्त से मिलना है और ये कह के सुबह की घर से निकल जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सुबह की एक जगह पर आ जाती है और वहाँ पर यामाडा भी आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।